मुझे लगता है जैसे मैंने अभी बात की कि पेरेंटिंग हमारी जो पर्सनालिटी है उसकी डेवलपमेंट के अंदर बड़ा रोल प्ले करती है। अभी आपसे डिस्कशन हो रही थी, मुझे अचानक याद आया कि रिसेंटली हम लोग ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, हमारी डिस्कशन हो रही थी। हमारे एक एम्प्लॉय आया कंपनी के अंदर, तो एकदम जो है ना गॉसिप हो रही थी। तो उसके अंदर जो बंदा डिस्कशन को लीड कर रहा था वो एकदम खामोश हो गया। और देन जब वो बंदा चला गया तो डिस्कशन उसने स्टार्ट की। मैंने कहा कि यार आप क्या मतलब कोई नाराजगी है इस एम्प्लॉय से कि आपने एकदम, यार वो बड़ा सीधा साधा लड़का है यार, अभी जूनियर है, आप उसके मतलब आपने डिस्कशन बंद कर दी। खैरियत कोई ऐसी ऑफिशियल डिस्कशन भी नहीं हो रही थी। उसने कहा है मेरी वालदा कहती है जो छोटी आंखों वाले होते हैं ना, हाँ, ये इनसे बच के रहो। ओहो, तो मैं ना 2 सेकंड को शॉक हो गया। मैंने कहा यार मतलब हम बीइंग अ वालिदैन क्या सिखा रहे हैं बच्चों को कि यार ये छोटी आंखों वालों से बच के रहो, और ये कास्ट वाले ऐसे होते हैं, वो कास्ट वाले ऐसे होते हैं। तो जब हम उनको बचपन से ये सिखा रहे हैं तो अब वो लेके ऑफिस में आ रहे हैं। ठीक है, अब वो ऑफिस में लेकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भाई वो छोटी आंख वाला है, वो ये लोग तेज होते हैं, या ये ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। तो आई थिंक हम लोग जो लीडरशिप सिखाने की ज़रूरत है, बोर्ड रूम से ज़्यादा माँ की गोद से ज़रूरत है। आई थिंक जो हमारे कौम की माएँ हैं उनको लीडरशिप की ट्रेनिंग्स कराने की ज़रूरत है, ताकि वो जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसको एक अच्छा इंसान बना के भेजें। दानियल, वालिदैन तो सबके मुकम्मल होते हैं। ऐसे ही है, हम सबके वालिदैन हम सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से दुनिया देख के बैठे ऐसे हैं, हमसे बेहतर तरीके से डायरेक्ट ऐसे जानते हैं, सब चीजें बेहतर हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ना, ये हमेशा माशरों को बर्बाद करती है। ऐसे ही है। छोटी आंखों वाले, छोटी हाइट वाले, छोटी हाइट वाले। लंबी हाइट वालों का दिमाग नहीं होता, छोटी हाइट वाले बहुत तेज होते हैं। अपने बच्चों को कब तक उस स्टीरियोटाइपिंग के अंदर रखेंगे? ईद के ऊपर काला जोड़ा नहीं पहनना। अच्छा इससे ज़्यादा और, ये तो हमने चलो छोटी हाइट बूढ़ी हाइट ना, हम इसको ये भी करते थे कि भाई ये तो जो है ना फॉर एग्जाम्पल इस क्या कहते हैं इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो ये यही नेचर होगी इसकी, यही पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, ये इस कास्ट से बिलोंग करता है तो यही पर्सनैलिटी होगी। अब खान साहब हैं तो उनका यही एक बिहेवियर होगा, या एक फॉर एग्जाम्पल दूसरी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है तो भाई उनका यही बिहेवियर होगा। तो ये हमें, मुझे लगता है कि हमें माशरे से ज़्यादा हमें घर से सिखाया जा रहा होता। मैंने जो अपनी जिंदगी में सुना ना कि फलाना शख्स ऐसा, फलाना शख्स वैसा, फलाना शख्स वैसा, मैं बहुत परेशान हो गया था। उसी परेशानी के आलम में ना मैंने कुछ किताबें पढ़ना चाहिए। तो उन किताबों के अंदर एक लाइन ये थी कि हुजूर पाक फरमाते हैं कि किसी अरब को किसी अजम पर, किसी अजम को किसी अरब पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल कोई नहीं। फौकियत नहीं। यानी सबके सब लोग बराबर हैं। तो और खुदा ने आदम और हवा को किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल में बना के नहीं भेजा था, एक ही मिट्टी से साथ बनाया, बनाकर भेजा था। एक ही और मिट्टी जिस से। मट्टी से उनको बनाया, उसी मट्टी से आने वाली कौमों को बनाया, उसी मट्टी से आपको और मुझे बनाया। वो ऐसे कुछ अलग मिट्टी नहीं थी, वो कुछ इम्पोर्टेड नहीं था, उसमें कुछ अर्के गुलाब नहीं मिक्स थे। ऐसे ही है। वो एग्जैक्टली वही था। उन तमाम लोगों को जो एक दूसरे से अफजल या बढ़तर जिसने बनाया, वो उनका एटीट्यूड था, वो कैरेक्टर था। करेक्ट। इंसान कभी भी अपनी जातियात के ऊपर, अपनी एथनिसिटीज के ऊपर, अपनी कौमों पे नहीं जांचा जाता। कौमें अगर जांची जाती हैं तो वो अपनी वैल्यूज के ऊपर जांची जाती हैं। हम आज भी अगर बात करते हैं हमारे घरों की, तो घर वही सांझे होते हैं जहां पर कहा जाता है कि जब तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं। ऐसे मिलजुल के रहने का मतलब ये नहीं कि 200 गज के घर में भाई के भाई और खानदान के खानदान जमा हो। इसका मतलब ये कि जब आप कल को कहीं मिले, बहुत अच्छे से मिले, और प्यार मोहब्बत से जाकर मिले। बिल्कुल। द रियलिटी इज के मुझे कभी भी समझ में नहीं आती इस बात। मैं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर परेशान भी होता हूँ। दैट इज कि हम आज ये चीज फेस आउट कर रहे हैं ना, हमसे पिछले वाले अपनी जिंदगियां बनाकर गए इस थॉट के ऊपर, वो मरते दम तक इस थॉट पे जीते रहे। हम आज भी अगर हमारे खानदानों में या हमारे अतराफ में शादियां होती हैं तो हम बोलते हैं कि मैं मिर्जा हूँ, मैं सैयद हूँ। हम इनमें नहीं करते भाई, हम नहीं करते, हम बिरादरी से बाहर, हम बिरादरी से बाहर नहीं करते। मैं मेमन हूँ तो मैं इसी कम्युनिटी में, वो वाली कास्ट वाले यार ऐसे होते हैं, इनमें नहीं करनी है, नहीं ये वाली, हाँ ऐसे ही है। अच्छे लोग नहीं है, ऐसे ही है। आप अच्छे हैं, बिल्कुल। और आप अच्छे क्यों हैं सर? बिल्कुल। आप में से कौन से सुर खाब के परे कि आप बहुत अच्छे हो गए? ऐसे ही है। दरियाले हम कौमों को कैसे जांचते हैं? हम कौमों को जांचते हैं कि इनके पास पैसा कितना है, पैसा कितना है, इनके पास जमीनें कितनी है, जमीनें कितनी है, इनके पास पावर कितनी है। पावर
सर कॉमन चीजों पे नहीं जांची जाती, कॉमन अपने कैरेक्टर के ऊपर जांची जाती हैं। आप क्या करेंगे ऐसे पैसे का जब आप में सच बोलने की सलाहियत नहीं होगी? आप क्या करेंगे ऐसे पैसे का जब आपके अंदर जिंदगी जीने का ढंग नहीं होगा? ये जो पैसा और दौलत और ये पावर, ये जो सब चीजें हैं ना, ये बहुत तेजी से आती हैं दानियाल। सही। बट कसम खुदा की अगर ये कैरेक्टर नहीं होना तो ये चीजें इतनी तेजी से आती हैं, उससे डबल तेजी से चली जाती हैं। ऐसे ही। हमने बहुत सारे लोगों को रातों रात अमीर होते हुए देखा है और अगली सुबह से पहले उनका दिमाग खराब होते हुए देखा है। सही। और कुदरत इतनी जालिम है ना कि वो मगरिब के होने तक उनको वापस उनकी रियलिटी पे ले आती है। मेरे उस्ताद एक बात कहते थे कि खुदा जब किसी से नाराज होता है ना तो उसको देना नहीं रोक देता, उसको ढील दे देता है। ढील दे देते हैं। वो बहुत कुछ देता है, बहुत देता है। इतना देता है कि वो शख्स राजी हो जाए। बट इंसान की फितरत है कि वो राजी कहाँ होता है, सही। और खुदा देता रहता है। वही। और खुदा बेइंतहा देता है, इतना देता है कि उसको लगता है कि शायद जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, तभी तो मुझे अल्लाह नवाज रहा है। अभी तो अल्लाह नवाज रहा है, बिल्कुल। जब तो मैं सबसे ज्यादा बेहतरीन चल रहा हूँ। बट द रियलिटी इज कि अल्लाह सिर्फ उस वक्त देख के जांचता है कि क्या ये शख्स वापस आएगा या फिर ये शख्स वापस नहीं आएगा। जो वापस आ जाते हैं उनके लिए इनाम रखा जाता है, और जो वापस नहीं आते ना दानियाल, उनकी रस्सियां खींच ली जाती हैं। फिर आपने और मैंने उन कौमों के हाल तबाह होते हुए देखे हैं। हमने कारून हमान को पढ़ा है, फिरौन को देखा है। ऐसे Exactly. हमने उन लोगों को पढ़ा है, हमने उन लोगों को देखा है, हमने ये भी सुना है कि कारून के खजाने खत्म हो जाते हैं। सही। तो यही कुछ चीजें हैं। इंसान अपने आप को कैसा बनाता है, कैसे चीजें कॉरस्पॉन्ड करता है, लोगों तक क्या चीजें लेके जाता है, इस बात का बहुत बड़ा अमल दखल है।